Hello everyone, welcome to I Get Bhilai. Today we have Nupur Mishra. She has secured All India rank 1665 in the GATE 2025. So let's have a chat with her regarding her experiences and all. So hi Nupur. Hello. Let's start with your initial journey. Where was your schooling from? So basically I started my schooling from Rajnandgaon itself. I'm from Rajnandgaon. So from nursery to 10th I studied in the CG board, English medium only, and in the 10th board I got a very good score, so I decided to shift into the CBSE board. So in 11th, 12th I was in Widener Memorial Senior Secondary School in Rajnandgaon, and yeah, that's all about schooling. Okay, after pursuing 12th, कैसे थॉट आया कि मुझे इंजीनियरिंग परस्यू करना है? इनिशियली इंजीनियरिंग मेरा टारगेट नहीं था. मतलब मेरा माइंडसेट, फैमिली का माइंडसेट यही था कि इंजीनियरिंग में फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, इंजीनियरिंग में बहुत खर्चे होते हैं और आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ेगा, तो छत्तीसगढ़ में इतना नहीं है. तो ये था मेरा कि मैं सिविल सर्विसेज कर लूँगी. तो मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया था. जेई की एज सच प्रिपरेशन नहीं करी थी क्योंकि इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जाना था. पर मेरे जो बैचमेट्स थे वो लोग बहुत इंक्लाइन थे इस तरफ, और ट्यूशन वगैरह में भी जो सुनने को मिलता था, तो इंजीनियरिंग एक अच्छा फील्ड है. ये थोड़ा सा मैं इन्फ्लुएंस हो रही थी उस तरफ. और मेरा 12th में भी आईटी था, कंप्यूटर साइंस था, तो हाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट था. पर मैं उसको नेग्लेक्ट कर रही थी कि नहीं मैं बीएससी कर लूँगी और मैं सिविल सर्विसेज में अच्छा दूँगी. फिर जब हम लोग के टाइम कोरोना आ गया था, तो सीजीपीटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, डायरेक्ट बोर्ड के मार्क्स के थ्रू ले रहे थे. तो जब बाकी स्टूडेंट्स को देखा कि वो अप्लाई करें, तो मैंने भी यही सोचा कि मैं अप्लाई कर देती हूँ, फिर देखते हैं अगर कुछ हुआ तो. बाकी मैंने एडमिशन ले रखा था, पूरा एडमिशन वहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सब हो चुकी थी. फिर जब सीजीपीटी का रिज़ल्ट आया तो मुझे जीसी रायपुर मिल गया और मेरी सेम बैचमेट जो थी उसको भी मिला था. तो फिर उस टाइम मैं बहुत कंफ्यूज थी कि लेना है कि नहीं लेना है, और मेरे दिमाग में यही फाइनेंशियली जो चल रही थी सारी चीज़ें कि बहुत खर्चा होगा, नहीं हो पाएगा मैनेज. तो पर उसने बोला कि एक बार कॉलेज जाते हैं और देखते हैं, मतलब कि लास्ट डेट डेडलाइन आ गई थी. फर्स्ट राउंड में मेरा हो गया था, तो मैं नेक्स्ट राउंड का तो वही नहीं था. फिर गए कॉलेज मम्मी के साथ, तो भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मतलब लेना भी है एडमिशन कि नहीं. वहाँ पे टीचर्स से बात किया कि इस तरीके से माइंडसेट है और ये सब, तो उन्होंने कहा नहीं, इंजीनियरिंग में जीसी में इतना नहीं है खर्चा और तुम इस तरफ जा सकती हो, और सिविल सर्विसेज की अगर तुम रखती हो एस्पिरेशन तो तुम उस तरफ भी जा सकते हो, बाकी सब्जेक्ट एक्सप्लोर करना. तो मैंने फिर वहाँ से बीएससी वाला एडमिशन कैंसिल करके फिर यहाँ पे एडमिशन ले लिया. जी, तो इस तरीके से तो फिर थ्रू आउट योर 4 years कैसे तुम्हें इंटरेस्ट आया कि पीजी कोर्सेज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? सेकेंड ईयर तक तो मुझे यही लगता था इंजीनियरिंग नहीं करना है, जो पहले शुरू से माइंडसेट था मेरा. थर्ड ईयर में जो सिद्धार्थ सर हैं, जो हमारा फ्रेशर हुआ था, उसके पार्टी में वो आए थे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत गेट के बारे में बताया था, अपनी कोचिंग के बारे में बताया था. वहाँ से इनिशियल जो सीट थे वो गए. मैंने अपने वाइडनर स्कूल में भी एक सीनियर को सुना था कि वो गेट की प्रिपरेशन करेंगी, तो मैंने उस टाइम भी थोड़ा बहुत सर्च किया था, पर मुझे क्लियर नहीं हुआ कि ये क्या है एक्चुअल में, क्या इससे होगा मुझे प्रॉफिट बेनिफिट वगैरह. तो मैं उस तरफ उतना रिसर्च वगैरह उस तरफ किया नहीं. फिर थर्ड ईयर में एक सीनियर थे, उन्होंने पूछा फिर आगे का तुमने क्या सोचा है, तो मैं तो प्लेसमेंट सोच रही थी, या तो फिर आगे का चल के सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊँगी, मतलब प्लेसमेंट अभी ले लूँगी, आगे का फिर देखेंगे, इस तरीके से था. तो उन्होंने कहा नहीं, सिद्धार्थ सर का कोर्स बहुत अच्छा है, एक बार तुम उस तरफ देखो. उन्होंने भी इनरोल किया हुआ था, तो वो बोले बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये. तो फिर उसके बारे में जानना शुरू किया, सिद्धार्थ सर से बात किया, उनको बताया ये सारी चीज़ें, तो बोले कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं. तो मेरे फ्रेंड्स में भी कुछ लोगों ने ले रखा था कोर्स. तो मुझे ये लगा कि इससे मेरा कोर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा. मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था, तो मैं बेसिक्स वो इंटरेस्ट भी है, तो मैं उसकी तरफ जाती हूँ. और इसमें मुझे ये चीज़ पता चली कि आप गेट के स्कोर के थ्रू पीएसयू की तरफ भी जा सकते हैं.
सकते हैं। तो अगर मैं सिविल सर्विसेज में मुझे गवर्नमेंट जॉब भी लेनी है तो मैं इसके थ्रू भी जा सकती हूँ, ये मेरे दिमाग में आया। और ये मुझे ईजी पाथ लगा सिविल सर्विसेज की तरफ, मतलब कि कंपैरिजन में। तो मैं इस मोटिवेशन से आगे बढ़ी थी कि ठीक है मैं लेती हूँ कोर्स और कंटिन्यू करती हूँ। पर उस तरह जब मैंने स्टार्ट किया 3rd ईयर में एनरोल कर लिया था, पर मैं सब्जेक्ट कंप्लीट कर रही थी। मुझे ये नहीं उतना परफेक्ट गाइडेंस था कि मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ में कम। मैं थोड़ी सी मिसगाइड हो रही थी। तो मैं 3rd ईयर में कोर्स ही कंप्लीट कर रही थी। 4th ईयर तक मेरा 3rd ईयर में तो कट ऑफ बस क्लियर हुआ था। पर सर से उस समय भी बात की थी, तो सर ने कहा कि 3rd ईयर में कट ऑफ भी क्लियर हुआ है तो ये इट्स अ गुड मोटिवेशन, तो तुम अभी भी कर सकते हो। तो 4th ईयर में सब्जेक्ट्स वगैरह कंप्लीट कर रही थी मैं, पर मैं थोड़ी सी स्लो चल रही थी। मेरे जो फ्रेंड्स थे, बैचमेट्स थे, वो ज़्यादा जल्दी उनके कंप्लीट हो गए थे सब्जेक्ट वगैरह। और मैंने ये गलती की थी कि मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाती थी। तो मैं मतलब कि वीडियो देखा अच्छे से, साथ में नोट्स भी बनाते गई और बाद में रिवाइज कर लिया और क्वेश्चन वगैरह जो सर सॉल्व करवाए वो बहुत अच्छे से किया। तो 4th ईयर में जब एग्ज़ाम पास आया तो मैंने जब देखा और लोग जो हैं शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं और उससे ही कर, क्योंकि जैसे जैसे पास आया टेस्ट सीरीज़ देनी है तो सब्जेक्ट रिवाइज करने, तो उसमें मैं बहुत टाइम ले रही थी एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए। पर उन्होंने शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे तो वो शॉर्ट नोट्स से क्विकली कर ले रहे थे और टेस्ट में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे और ज़्यादा अच्छे से स्कोर भी कर पा रहे थे। तो मैं उस टाइम शॉर्टकट्स की तरफ इन्फ्लुएंस होने लगी कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने का, और अगर मैं ये बनाने के लिए रही तो मैं टेस्ट सीरीज़ को टाइम कैसे दूंगी और बाकी सारी चीज़ें कैसे करूँगी। तो मैंने अपने एक फ्रेंड से बोरो कर लिए उसके शॉर्ट नोट्स और मैं उसके शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करती थी। पर ये एक बैड आइडिया था, मुझे लगता है। अपनापन फील नहीं आता उसमें, राइट? क्योंकि आप अपनी लिखी राइटिंग में जल्दी चीज़ें ग्रैब कर पाते हैं, आपको पता होता है और भी चीज़ें क्लिक होती जाती है। आप भले एक लाइन लिखें पर आप उस बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर ले रहे हैं। तो मेरे से ये गलती हुई और मुझे उसके नोट्स भी रिवाइज करने में टाइम लगता था। तो वो चीज़ मेरी गलत हुई और उसका जो रिज़ल्ट भी आया। मेरा सेकंड शिफ्ट था 4th ईयर में। तो मैंने उस टाइम भी ये गलती की, मेरा फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट से बात कर ली। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और पेपर ऐसा है, ये सब मैं उनसे पूछे जा रही थी कि किस तरीके का पेपर था ये वो। और मेरे दिमाग में वो सब पैनिक में करने लग गई कि अब मेरा कैसे होगा। और मुझे शुरू से 4th ईयर में जो MSQ क्वेश्चन और NAT टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रॉब्लम जाती थी, मेरे उसमें स्कोर अच्छे नहीं आते थे। तो मैं स्ट्रेटेजी ऐसी लगा रही थी कि मैं पहले MCQ कर लूँगी, फिर लास्ट में MSQ और NAT करूँगी, क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज हो जाती हूँ उसमें। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी। पर 2024 में ये जो इसका वेटेज ज़्यादा हुआ NAT और MSQ का, और उधर ही मेरी स्ट्रैटेजी डगमगा गई। और मैं फिर जब मेरे इनिशियल लेवल में क्वेश्चन नहीं बन रहे थे तो मैं पैनिक करने लग गई। और मतलब गेट की प्रिपरेशन के टाइम भी मैं थोड़ा टेंशन वगैरह लेती थी। तो मम्मी घर में ऐसा बोलती थी कि कोई बात नहीं, अगर अच्छा नहीं परफॉर्म करोगी टेंशन नहीं लो, ड्रॉप ले लेंगे तो हो जाएगा। तो उस 3 आवर के पेपर में मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें घूम रही थी कि कोई बात नहीं नुपुर, नहीं हो रहा है तो तेरे पास ड्रॉप का ऑप्शन है, अभी तू अपने हिसाब से जितना हो रहा है कर। तो मैं उधर ही गिव अप कर चुकी थी। मैंने अपने 3 आवर बिल्कुल ढंग से पेपर सॉल्व नहीं किया। मुझे बस ये लग रहा था कि कैसे ये 3 आवर ख़त्म हो और मैं यहाँ से निकलूँ। हाँ, तो वहीं पे मुझे पता चल गया था कि मेरा रिज़ल्ट ख़राब होने वाला है। मैं कोशिश कर रही थी कि पेशेंस रखूँ, ढंग से सॉल्व करूँ, पर मैं एंजाइटी और प्रेशर बहुत ले रही थी। तो फिर उधर तो वो ख़त्म था कि मेरा इस साल क्लियर नहीं होने वाला है। फिर ये था कि आगे क्या करना है। तो बाकी जो सीनियर्स थे मेरे कांटेक्ट में और जो लोग मुझे जानते थे, उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि तू अच्छी स्टूडेंट है, तो तू इसको एक और बार ट्राई कर और शायद ड्रॉप लेने के बाद तेरा रिज़ल्ट इम्प्रूव हो जाए। और मुझे भी अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्योंकि मैं अपने आप से ये नहीं उम्मीद करती कि मेरा रिज़ल्ट इतना ख़राब जाएगा। तो मैंने फिर ड्रॉप का डिसाइड किया और फिर अभी इस ईयर फिर गेट लिखा। सो ऐसी क्या मिस्टेक्स आपने ठीक की जो तुमको इतना इम्प्रूव करने में हेल्प किया ड्रॉप ईयर में? क्योंकि ऑफ कोर्स ड्रॉप ईयर में एक ऐसा पीरियड है कि तुम थोड़े से टाइम अबंडेंस में रहता है, बट एक थोड़ा सा स्ट्रेस फैक्टर रहता है कि अब नहीं हुआ तो अब क्या। तो तुमने मेंशन किया कि तुम्हें इवन एग्जाम में 3 आवर्स में इतना स्ट्रेस था, तो आई
कंसिडर कि ड्रॉप ईयर में भी तुमने थोड़ा बहुत स्ट्रेस लिया होगा, तो उसको कैसे हैंडल किया तुमने? इनिशियली मैं ऐसा सोच रही थी, कोर्स तो मेरे कंप्लीट हो रखे थे, तो मैं ये ऐसा सोच रही थी कि जो सब्जेक्ट्स हैं उसको रिवाइज करके मैंने जो गलती की थी शॉर्ट नोट्स वाली, वो अभी मैं नहीं करूँगी, खुद से शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी, प्रॉपर रिवीजन करूँगी। और मैंने पिछले बार PYQ पे भी उतना ध्यान नहीं दिया था, मतलब मैंने किसी सब्जेक्ट्स के बनाए थे पर प्रॉपर जैसे बनाने चाहिए वैसे नहीं बनाए थे और पूरे कवर नहीं किए थे। तो मेरा यही था कि मैं रिवाइज़ करूँगी, उसके रिवाइज़ करते करते फिर शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी और फिर एंड में उसके PYQ भी सॉल्व कर लूँगी। तो मैंने यही चीज़ अपनाई और फिर शॉर्ट नोट्स बनाती गई और ये PYQ सारे सब्जेक्ट के जितना वो बुक में थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। उसमें शायद 1991 से अभी तक का था। हाँ, तो वो सारा फिर सॉल्व किया। और फिर उसके बाद फिर टेस्ट वगैरह लिखे। तो जब टेस्ट क्या देने जाती थी तो वो शॉर्ट नोट्स जो है वो रिवाइज करती थी सुबह। टेस्ट कब से स्टार्ट किया तुमने? जो टॉपिक वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो तो मैं शुरू कर दी थी देना, मतलब अक्टूबर नवंबर में। हाँ, पर इस बार भी मैंने ये फिर से ये किया कि मुझे मतलब जो सीनियर से बात की थी तो कि 2 राउंड PYQ के तो सॉल्व करने चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए और बेस बनाने के लिए, क्योंकि पिछले बार मेरे को पर्टिकुलर जैसे पेजिंग वाले कॉन्सेप्ट है और कुछ सब्जेक्ट में मैं टेस्ट में ये गलती कर रही थी कि मैं रिपीट करती थी गलतियाँ, मैं इम्प्रूव नहीं करती थी। मतलब मैं चीज़ें समझ रही थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं समझ गई हूँ, पर मेरे दिमाग में वो बेस बना नहीं होता था। तो मैंने बात भी की लोगों से, तो उन्होंने यही कहा कि तुम जो नए ट्रिक्स होते हैं, नया मेथड होता है, वो तुम नोट कर लो और उसका भी रिवीजन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो टेक्निक तुम्हारे अंदर बैठेगी कि अच्छा तुमको इस तरीके से टैकल करना है। और मैं ऐसा सोचती थी कि मैंने ठीक है टेस्ट दिया, एनालिसिस किया, पूरा गो थ्रू किया कि मैंने क्या गलत कर, उनके मेथड भी देख लिए, पर मैं नोट कहीं नहीं कर रही थी। मिस्टेक्स बस 1-2 लाइन की कहीं पे लिख लेती थी, पर वो हेल्पफुल नहीं थी। अगर हम वो टेक्निक ग्रैब नहीं कर रहे हैं तो आप सीख नहीं रहे हो उस चीज़ से, गलतियों से। तो मैंने यही किया कि जिस टॉपिक में मैं अटक रही थी फिर उस पैटर्न के जितने क्वेश्चन हैं मैं उसको फिर से रिवाइज करती थी, या फिर नेट पे देख के वो 5 वेरिएशन के वो क्वेश्चन निकाल के उसको बनाती थी, ताकि वो पर्टिकुलर टॉपिक मेरा बेस अगर क्लियर नहीं है तो वो मैं क्लियर कर लूँ। तो पर जो फुल लेंथ टेस्ट है उसके लिए मैं लेट इसलिए हुई क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने फर्स्ट राउंड तो दे दिया था प्रीवियस ईयर का, पर मुझे लग रहा था सेकेंड राउंड भी करना इम्पॉर्टेंट है। नहीं करूँगी तो शायद जो मैंने सीखा है वो शायद मैं भूल गई होंगी और वो टेक्निक्स भूल गई होंगी, तो मुझे फिर से एक राउंड करना है। तो उस चक्कर में मैं दिसंबर में भी मतलब बीच बीच में गैप में टेस्ट दे रही थी, पर ये राउंड लेने के कारण मतलब डबल सेकेंड इटरेशन के कारण मेरे फुल लेंथ टेस्ट देने में लेट हुआ। तो लेट दिसंबर शुरू किया और फिर उसके बाद जनवरी मिड तक मैं ये फुल लेंथ टेस्ट हो गया। कितने फुल लेंथ मॉक दिए? 10 फुल लेंथ मॉक दिए, छूट गए थे मेरे, पूरे नहीं दे पाई थी। वो ऐसा इशू नहीं रहता, क्योंकि मैंने भी जब गेट अपीयर किया था, टेस्ट सीरीज 100% कभी कंप्लीट नहीं होती है। कितना भी ट्राई कर लो कुछ ना कुछ मिस आउट हो ही जाता है, बट नो इश्यूज। और तुम अपने जूनियर्स को क्या टिप्स देना चाहते हो कि क्या उन्हें मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए या क्या उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए, बिकॉज योर रिजल्ट विल डेफिनेटली हेल्प योर जूनियर्स एज वेल। मैं यही टिप देना चाहूँगी कि आप जितने जल्दी कोर्स कंप्लीट कर लें वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप उतना ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस को दे पाएंगे। आप पढ़ते जा रहे हैं पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो आप समझ रहे हैं, आपको थ्योरी पार्ट वो क्लियर हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाते हैं, पर अब सेल्फ लर्निंग जो हो रही है वो शुरू नहीं हुई है आपकी। तो आप कोशिश करिए कि आप जुलाई अगस्त तक अगर कंप्लीट कर दें तो आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, और टेस्ट जल्दी शुरू करेंगे तो आप अपनी इम्प्रूवमेंट भी देख पाएंगे। तो उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कंप्लीशन को हम आराम से करें, इस पे नहीं ध्यान देना चाहिए। अच्छे से ग्रैब करिए, ये नहीं कि आप हड़बड़ी में चीज़ें पढ़िए, पर कोशिश करिए कि आप लेज़ी ना पढ़ें और जल्दी कोर्स कंप्लीट करके प्रैक्टिस पे आ जाए। एनी स्पेसिफिक फीडबैक आई गेट भिलाई को? हाँ, सर के तो सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे थे। जैसे OS सब्जेक्ट सर का बहुत अच्छा था, C बहुत अच्छा था। तो मोस्टली तो सारे सब्जेक्ट में कोई वो नहीं है, और काफ़ी अच्छी वीडियो है, काफ़ी डेप्थ में लर्निंग हुई है। तो
थैंक यू नुपुर। Thank you, sir. तुम्हारी जर्नी से तो मुझे यही लगता है कि सबकी जर्नी ऐसे लीनियरली इंक्रीज नहीं होती। हर कोई लीनियरली इम्प्रूव नहीं करता, कुछ लोगों का एक्सपोनेंशियल इम्प्रूव रहता है। स्टार्टिंग में लो रहता है, फिर एक्सपोनेंशियली इम्प्रूव करता है। आई बिलीव योर जर्नी विल हेल्प मेनी अदर जूनियर्स एंड अपकमिंग एस्पिरेंट्स फॉर गेट। I hope. सो थैंक यू नुपुर। Thank you, sir.